सेना आउटसोर्स का विषय नहीं है, अखिलेश यादव। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में भारी विरोध, युवाओं का उग्र प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। सीटी स्कैन के दौरान मरीज की मौत मामले में प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के बोकारो में सीटी स्कैन के दौरान एक व्यक्ति की मौत, मृतक के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सीटी स्कैन कराने के दौरान हालत बिगड़ने से लगभग 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित डॉक्टर विकास रेड लैब की है। उपेंद्र के मनीष ने बताया कि उसकी मौत लापरवाही की वजह से हुई है। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। के चंद्रशेखर राव कर रहे हैं नई पारी की तैयारी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने अब राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का फैसला लिया है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी 21 साल पुरानी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का नाम बदलकर BRS करने का ऐलान किया है। हालांकि BRS का फुल फॉर्म के बारे में किसी को अभी कुछ भी नहीं पता है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। दक्षिणी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में देर शाम आतंकियों ने छुपकर किया हमला। CRPF वाहन पर फेंका ग्रेनेड। सुरक्षा बलों और पुलिस की तरफ से मिल रहे मुंहतोड़ जवाब के बाद अब आतंकी छिपकर हमला करने लगे हैं। इस आतंकी हमले में एक पुलिस का जवान घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों का निलंबन वापस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अलग अलग घटना में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत 7 भाजपा विधायकों को स्पीकर विमान बनर्जी ने निलंबित कर दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट सुझाव के बाद भाजपा ने विधानसभा के वर्तमान सत्र में गुरुवार को अपने विधायकों का निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल और शिखा चक्रवर्ती ने पेश किया, जिसे स्पीकर विमान बनर्जी ने स्वीकार करते हुए निलंबन वापस ले लिया। दिल्ली के पहाड़गंज में पुरानी बिल्डिंग गिरने से बच्चे की मौत। दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र खन्ना मार्केट में एक पुराना मकान गिर गया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने अपनी 8 गाड़ियां मौके पर भेजी हैं। हादसे में एक बच्चे की मौत जबकि 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। ओम बिरला से मिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच को लेकर विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। अधीर रंजन के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने ओम बिरला से की मुलाकात। अधीर रंजन ने कहा कि थानों में भी दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे हमारे सांसद और कार्यकर्ता आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगातार 3 दिनों तक 10-12 घंटे लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हमें इसका कोई विरोध नहीं है, परंतु हम इतना चाहते हैं कि प्रतिशोध और हिंसक राजनीति का प्रयोग न किया जाए। शूटर दादी ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार से मांगी मदद। पूरे देश में शूटर दादी के नाम से फेमस प्रकाशी तोमर इस वक्त मुश्किल के दौर से गुजर रही हैं। दरअसल प्रकाशी तोमर की बहू गंभीर रूप से बीमार है। उन्होंने अपनी बहू के समुचित इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराने के लिए योगी और मोदी दोनों लोगों से मदद मांगी है। उन्होंने अपने ट्वीट में आनंद महिंद्रा और सुरेश रैना को भी टैग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए नहीं दिया कोई स्पष्ट आदेश। जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया, परंतु बुलडोजर कार्रवाई रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है। मामले पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया है उन्हें लंबे अरसे पहले ही इसका नोटिस दिया जा चुका था। पूर्व विधायक कैलाश गहतोदी को सीएम धामी ने दिया बड़ा इनाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक कैलाश गहतोदी को विधायकी छोड़ने के लिए दिया बड़ा पुरस्कार। गहतोदी ने सीएम धामी के लिए चंपावत के विधायक पद से दिया था इस्तीफा। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने इस सीट से विधायक का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत दर्ज की। अब सीएम धामी ने कैलाश गहतोदी को वन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सीएम धामी ने कैलाश गहतोदी को बड़ा इनाम देते हुए खुश कर दिया।
कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस करेगी आज देशव्यापी प्रदर्शन। पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर कांग्रेस नेता करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय में केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस के घुसने के विरोध में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। कमलनाथ के ट्वीट से भड़की हिंसा। नरोत्तम मिश्रा। आर्मी में अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती के विरोध में भिंड और मुरैना के छात्रों द्वारा ग्वालियर में हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ग्वालियर में हुए उपद्रव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कमलनाथ द्वारा किए गए ट्वीट को जिम्मेदार बताया। गृह मंत्री के मुताबिक कमलनाथ के ट्वीट से भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। आरोपी छात्र पर 4 FIR दर्ज हो चुकी है। गुजरात दंगे से जुड़ी पाठ्य सामग्री को कोर्स से हटाएगी NCERT। NCERT ने एक अहम फैसला लेते हुए गुजरात दंगों से संबंधित पाठ्य सामग्री को 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटा दिया है। अभी तक ये पाठ्य सामग्री 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान विषय की पुस्तक में 187 से 189 पेज पर थी। इसको लेकर NCERT की तरफ से गुरुवार को एक नोट जारी किया गया। इस साल की शुरुआत में जारी CBSE के 2022-23 शैक्षणिक पाठ्यक्रम के तहत पहले से ही हटाई गई सामग्री भी पाठ्यक्रम से बाहर रहेगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में नहीं हो सका वसुंधरा का भाषण। वसुंधरा राजे का मौन इन दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। अब ताजा मामला सामने आया कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी उनका भाषण नहीं हुआ। वसुंधरा को कार्य समिति के संबोधन के लिए पहले नहीं बताया गया था, जबकि इस बाबत उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों से कई बार संपर्क किया था। एन मौके पर मोदी सरकार के 8 साल, अग्निवीरों तथा गहलोत सरकार की कमियों के बारे में 25 मिनट बोलने के लिए कहा गया, जिस पर बिना तैयारी के उन्होंने बोलने से मना कर दिया। एन मौके पर संबोधन के लिए बताना मात्र औपचारिकता। रागिनी नायक ने मोदी के जर्सी गायब, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा जैसे कमेंट याद दिलाए। ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में सत्याग्रह कर रहे हैं। इसी बीच 15 जून को महाराष्ट्र कांग्रेस की नेता शेख हुसैन ने विरोध प्रदर्शन के दौरान PM नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे, जिसके बाद उन पर FIR दर्ज है। इस मामले पर एक टीवी डिबेट शो में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक से गौरव भाटिया और एंकर अंजना ओम कश्यप ने सवाल किया कि आपने कांग्रेस प्रवक्ता पर क्या एक्शन लिया। इस दौरान रागिनी नायक ने PM मोदी के कमेंट्स, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और हाइब्रिड बछड़ा याद दिलाते हुए कहा, उन पर भी कार्रवाई बनती है। आपने कभी पूछा उनसे? यूक्रेन को जल्द ही मिलेगी भारी हथियारों की खेप। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन को NATO की सदस्यता देने की प्रक्रिया हुई तेज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। इन नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि NATO बहुत जल्द यूक्रेन को भारी हथियारों की खेप मुहैया कराएगा। तालिबानी राज्य में न्यूज एंकर पकौड़ा बेचने को मजबूर। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पूरे अफगानिस्तान आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। अफगानिस्तान से नित नए तालिबानी फरमान और नए नियमों की खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी महिलाओं के स्कूल कॉलेज जाने पर रोक, तो कभी महिलाओं को ड्राइविंग पर रोक। लेकिन इन दिनों अफगानिस्तान से एक पत्रकार की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह सड़क किनारे बैठ स्ट्रीट फूड बेच रहा है। तालिबानी राज से पहले रिपोर्टेड चैनल के ये न्यूज एंकर हुआ करते थे। पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी पर बीजेपी की कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। नेट अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने बृहस्पतिवार को अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में पैगंबर मोहम्मद पर हुई विवादित टिप्पणी पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हमने इसकी निंदा की है और हमें ये देखकर खुशी हुई है कि पार्टी ने उनके बयानों की सार्वजनिक तौर पर निंदा की। उन्होंने कहा, हम धर्म या आस्था की स्वतंत्रता समेत मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं को लेकर वरिष्ठ स्तर पर भारत सरकार के साथ नियमित संवाद करते रहते हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर मिली राहत। ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने पर अब पाकिस्तान पर लगी आर्थिक पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला बर्लिन जर्मनी में चल रही मीटिंग में लिया गया है। PTI ने इसका श्रेय इमरान खान को दिया है। PTI ने कहा, अगर हम आज ग्रे लिस्ट से बाहर हैं तो सरकार शायद श्रेय लेने की कोशिश करेगी, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन के बाद FATF से संबंधित कोई भी कानून उन्होंने नहीं पारित किया है, इसलिए यह सफलता इमरान खान की वजह से मिली।
चीन ने मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने में फंसाए पेच। चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में डालने के लिए अमेरिका एवं भारत के संयुक्त प्रस्ताव को आखिरी क्षण में चीन ने किया बाधित। अमेरिका और भारत ने सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंधित समिति के तहत मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिका पहले ही मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुका है। मक्की लश्कर-ए-तैयबा का सरगना मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।